गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बतलाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकासवाद को मुख्य धारा में ला दिया है। इसी दौरान जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि अचानक बिजली गुल हो गई। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार बिजली गुल होने के बाद भी वह विकास की उपलब्धियां गिनाते रहे। इसी प्रेस वार्ता में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। वही विकास के साथ साथ गरीब कल्याण की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। सांसद हेमा ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने भी मथुरा में बहुत विकास कार्य किए हैं, यह आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी विकास कार्य करने के लिए वह कृत संकल्पित है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मैंने बताया ना, मथुरा में यमुना जस की तस बनी हुई है, मैं क्या कहेंगे? बता रहा हूँ, बहुत पहले से ये गंगा संरक्षण की बात होती थी, लेकिन सिर्फ बात होती थी। हमारी सरकार ने उसके बाद उसको शुरू किया है और फिर जमुना पर भी हमारी कार्य योजना बनी है। डिटेल आप ऑफिशियल आपको बाद में उपलब्ध करा दिया। खर्च हो गए, जिसकी तस्वीर हुई है। 9 साल से काम चल रहा है, सरकार 9 साल से। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की। पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। ये 75 साल से नहीं हो रहा है, पहले भी 9 वर्ष के अंदर ही शुरू हुए हैं। और निश्चित रूप से 9 वर्ष निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के मोदी सरकार की प्रतिबद्धता गंगा जमुना की सफाई करना और इस दिशा में काम पूरा हो गया, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। बड़ी तेजी से इसी 9 वर्ष के अंदर काम हुए हैं। धन्यवाद। अब सबको आगे आ जाने दें। मथुरा शुद्धिकरण में क्या कहेंगे? यमुना शुद्धिकरण 9 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने देश के हर क्षेत्र में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम शुरू किया है। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, जब देश को आज़ादी मिली तो स्वच्छता एक नारा था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद निष्ठा के साथ स्वच्छता का काम पूरे देश में सरकार और समाज दोनों ने शुरू किया है। भारत के लिए ऐतिहासिक रहे हैं और हम सब इसके साक्षी बने हैं। इस 9 वर्षीय कालखंड में एक तरफ जहां दुनिया में भारत का मान बढ़ा, तो वहीं एक भारत, श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते गए। और हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका बहुत ही अच्छी तरह से इन चुनौतियों का सामना किया और आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल के लक्ष्य विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने के लिए तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के पीछे जो मूल ताकत है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है। ऐसा समर्पित और ऐसे एक व्यक्ति हमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं और हम सबको, हमारे पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इन 9 वर्षों में इन्होंने कैसा कायाकल्प बदल दिया है पूरा देश का। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हम ऐसे एक व्यक्ति के नीचे मैं एज ए सांसद यहाँ मथुरा के का काम करने का अवसर मिला है और आप सबके बीच में, ब्रजवासियों के बीच में रहकर ब्रज की सेवा करने को मिला। तो मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, पूरा देश का नाम ऊंचा किया है, पूरा विश्व में हमारा नाम आज ऐसे ताकत के साथ लिया जा रहा है। आपने अभी राधा मोहन जी ने सब कुछ बताया, उसको फिर वापस मेरे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा काम किया है, यहाँ तक कि वो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अलग ही रखा करते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को कैसा साथ में लेकर आया और वहाँ पर कितना उन्होंने विकास किया है। ये अद्भुत काम है, क्योंकि वह पहाड़ी इलाका होने की वजह से बहुत ही मुश्किल था।
क्योंकि मैं एक बार डांस शो करने के लिए गए थे, हम असम से गुवाहाटी से इम्फाल बाई प्लेन चले गए, बट मेरा पूरा ट्रूप को बाई रोड आना पड़ा एंड ट्रेन का व्यवस्था नहीं, बस में आना पड़ा। 2 दिन 3 दिन ऐसा लगा। तो तब मैं सोचती थी कि ये कैसा हाउ आर गोइंग टू कनेक्टेड। तो आज मुझे इतना देखकर खुशी होती है कि सो ब्यूटीफुली हैज कनेक्टेड विद रोडवेज ऑल्सो ट्रेन, ये सबका कनेक्टिविटी किया ताकि वहाँ के लोग अपने आप को अलग न समझे, हमारे साथ के हैं। आई मीन दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वॉज वेरी डिफिकल्ट आई फील, जिसे मोदी जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया। इसके अलावा बहुत सारे अभी और अयोध्या में राम मंदिर बना है और हर जगह हमारे अच्छे मंदिर चाह रहे हैं कि हमारे मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर का भी अच्छा काम हो जाए। इसमें कोई रुकावट लाना नहीं चाहिए, हमारे ही अपने लोग उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा ही काम होने वाला है। अभी सब लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है कि अभी क्योंकि ये कोर्ट में गया हुआ मामला, अगर वो नहीं होता तो अभी तक हमारा काम भी शुरू होता है और सबके लिए अच्छा, हम लोग सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। और उसके अलावा मैं ऐसे सांसद मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ मथुरा में क्या क्या काम किया है। अभी आप सब पत्रकार तो जानते हैं सब कितना कुछ किया है, फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको ये दे सकती हूँ, या मुझे पढ़ने का जरूरत है तो मैं पढ़कर भी बता दूंगी। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।